तो कल अपन ने देखो परसेंटेज टॉपिक चालू किया था, है ना। कल अपन ने परसेंटेज टॉपिक के बारे में बात की थी। पीछे यदि आवाज में मिस्टेक हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। तो देखो, कल अपन ने परसेंटेज टॉपिक चालू किया और उसमें कुछ पढ़ा था। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं सारा का सारा। टॉपिक था परसेंटेज। तो टॉपिक चल रहा है अपना परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशतता। अब इसमें एक छोटा सा वर्ड काम करता है, परसेंट, प्रतिशत। परसेंट क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, ये आपको कल बताया था भाई। परसेंट क्या होता है, बताओ क्या होता है परसेंट। क्या याद रखना आपको, परसेंट में क्या याद रखना है, कोई भी कैलकुलेशन कितने में से करना, 100 में से करना। कोई भी कैलकुलेशन 100 में से करना ही क्या होता है, परसेंट होता है। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। एक बात तो ये पड़ी। दूसरी बात, दूसरे दो छोटे छोटे पॉइंट पढ़े थे कि कोई भी संख्या है उसके साथ में प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, उसको हटाना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। जैसे आपने लिखा 20%, अब इसका परसेंट हटाना है तो बताओ क्या हो जाएगा, 20 बटे, इस तरीके से। जैसे आप लिखें 12.5%, इसका परसेंट हटाना है तो आप क्या लिखेंगे, 12.5 बटे, परसेंट को हटाना है तो बटा में 100 आएगा, और परसेंट लगाना है तो गुणा में 100 आएगा। जैसे जैसे अपन लिखे 1/3, लगाना है इसके तो गुणा में 100 लगाओ, और गुणा में 100 लगाते ही साथ में ये साइन भी लगा दो, चिन्ह भी लगाना है प्रतिशत का। तो अब देखो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 3 का भाग देंगे तो बताओ क्या आएगा, 33 सही 1/3%। तो तीन बातें पड़ी। परसेंट का मतलब कोई भी कैलकुलेशन 100 में से करना, परसेंट को हटाना है 100 का भाग देंगे, और परसेंट लगाना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ये तो है छोटी छोटी बातें। इसके बाद में कुछ और भी कैलकुलेशन आपने की थी, कि कुछ भिन्न लिखी थी और उनको परसेंट में कन्वर्ट किया था, मतलब परसेंट लगाया था। जैसे यहां आपने एक भिन्न है 1/3, इसके परसेंट लगाया, किससे गुणा किया बोलो, 100 से गुणा किया। ऐसे अपन ने 1/2 से लेकर के कहां तक की भिन्न की थी बताओ, 1/25 तक की भिन्न की थी। मैं उनको एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप बताएंगे साथ साथ में किस भिन्न का क्या मान होता है। 1/2 से 1/25 तक की कैलकुलेशन याद रहनी चाहिए। अब याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे याद करने बैठो 1/2 50%, 1/2 50%, ऐसे नहीं। आप दिन में 2 बार रफली उसकी प्रैक्टिस करें, अपने आप याद हो जाएगा 2-4 दिन में। ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो देखो, जैसे मैं लिखूं 1/2, अब देखो कई बच्चे नए हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, 1/9, 2 × 100। ये लो बताओ कितना परसेंट होगा भाई, 50%। इस तरीके से 1/2 हो गया 50%। ऐसे ही आप लिखें 1/3, तो बोलो क्या लिखेंगे, 1/3 गुणा में क्या हो जाएगा, बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इस तरीके से। तो 1/4, जिसने कल पढ़ा है सीधा बताओ फटाफट, 25%। 1/5, 20%। इस तरीके से ये अपने को पता होना चाहिए। अब पता होने का मतलब यही है, इनकी कैलकुलेशन करो आप, दिन में 2 बार कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे 5 से ये तो सीधा कट रहा है, 5 से सीधा कटा कितना आया 20, ये भी 4 से सीधा कट रहा है 25, ये नहीं कट रहा भाग देना पड़ा, भाग दे दिया। 3 का भाग दिया, पहले 10 में 3×3 1 बचा, आगे 0, 10 3×3, जो शेष है उसको ऊपर लिखा, बट्टे में क्या आया बताओ, 3, जिसका भाग दे रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैं फटाफट एक बार वापस से बता देता हूँ, कल जिसका पढ़ा हुआ है वो बिना देखे लिखे, और नहीं पढ़ा हुआ है वो इनको लिख ले फटाफट। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। नोट करो, 1/6, 1/7,
लिख लिया? अब देखो इसके आगे कैलकुलेशन देखते हैं। कहां तक हो गया? 1 बटा, बोलो, 14, 1/15, ये लो, 1/15 हो जाएगा 6 सही 2/3%, 1/16, 1/17, 5 सही 15/17, 1/18, 5 सही 5/9%, 1/19, 5 सही 5/19%, 1/20, 5%, 1/21, 4 सही 16/21%, 1/22, 4 सही 6/11%, 1/23, 4 सही 8/23%, 1/24, 4 सही 1/6%, 1/25, 4%। बस यहाँ तक ही बतानी है। लिख लिया? चलो अब देखो, मैं रिवीजन करवा देता हूँ एक बार इसका, आपको बताना है ताकि बोलने से याद हो जाए। तो देखो सबसे पहले बताओ आप, 1/2 कितना परसेंट होता है? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। देखो 1/8 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 का आधा 12.5, ऐसे 1/6, 2 से काटो 3, 50, 50 में 3 का भाग देंगे 16 सही 2/3, 1/9, हाँ 1/10, 1/11, सारे बताओ, 1/12, 4 से काट सकते हैं, 4 तिये 12, 4 से काटा 25/3, 8 से 1/3%, 1/13, 1/13, 7 से 9/13, 1/14, किससे काटा इसको? 2 से, ये लो, ये आ गया। फिर देखो आगे, 1/15 किससे कटेगा बताओ? 5 से, 5 से काटा 3, इधर आया 20, 1/16 किससे कट रहा है? 4 से, 25/4, 6 से 1/4, 1/17 बताओ? 5 सही 15/17%, 1/18 9%, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, ये किससे कट रहा है? 2 से, 11, इधर कितना आया? 50, 1/23, 1/24, इसको भी 4 से काट सकते हैं, ये 6 आ गया, ये 25 आ गया, और 1/25 कितना होता है? 4%। ये कुछ कैलकुलेशन है, इसको आप बार बार लिखना है। कैलकुलेशन तो और भी बहुत सारी है, करेंगे अपन, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। इन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो याद न होगी तो भी चलेगी, ठीक है ना? तो देखो आप,
अब आगे की बात करते हैं, देखो अपन। अब देखो, यहां एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट ये है, कोई भी अपन भिन्न लिखें, जैसे आपने लिखा a बटा बी, एक भिन्न है कोई भी भिन्न में हर जो होता है ना, नीचे वाली संख्या, ये या तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होता है बताओ, प्रारंभिक संख्या, ये प्रारंभिक संख्या होती है, या अपन कह सकते हैं ये वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, या अपन कह सकते हैं ये मूल संख्या होती है, मूल संख्या होती है, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे, और क्या कह सकते हैं बताओ, प्रारंभिक संख्या, वास्तविक संख्या, मूल संख्या, या कुल संख्या भी कह सकते हैं आप इसको, या तुलना करने वाली संख्या। अब अभी कई लोग सोच रहे हैं ये क्या काम आएगा, अभी बताएंगे क्या काम आएगा, तुलना करने वाली संख्या। और ऊपर वाली संख्या किसको शो करेगी, रिजल्ट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, परिणाम। ये बात और लिख लो। अब देखो थोड़ा सा ये बताएं कि इसको ऐसे क्यों लिखा। देखो, ऊपर वाली संख्या रिजल्ट होती है, नीचे वाली संख्या प्रारंभिक संख्या, वास्तविक संख्या, मूल संख्या, या कुल संख्या, या तुलना करने वाली संख्या होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं ऐसे कहूं कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4/9 भाग, ऐसे लिखा हुआ है, मासिक आय का 4/9 भाग शिक्षा पे खर्च करता है। क्या मतलब है इसका, 4/9, इसका मतलब उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है बताओ, 9। उस व्यक्ति की मासिक आय 9 है, तो बताओ उसने शिक्षा पे खर्चा कितने का किया, 4 का। तो बताओ रिजल्ट 4 है या नहीं है आपके पास, है। और मासिक आय या प्रारंभिक आय क्या है, 9, तो ये प्रारंभ को दर्शा रहा है इस तरीके से। या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, और ऐसे है कि ए की आय बी से 3/7 भाग कम है। ए की आय बी से 3/7 भाग कम है। अब आप ये बताओ, ए की आय की तुलना किससे हो रही है, बी से, और भिन्न में तुलना करने वाली संख्या कहां होती है, नीचे वाली संख्या। तो बताओ बी की आय कितनी है यहाँ पे, 7, तो ए की आय कम है या ज्यादा, कम है। कितनी कम है, 3 कम है, तो 7 से 3 कम कितनी हो गई, इस तरीके से। इसलिए अपन कहते हैं कि ये नीचे वाली संख्या तुलना करने वाली संख्या भी होती है ऐसे। तो ये दोनों पॉइंट अपन काम में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना भिन्न के बारे में। अब देखो, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, देखो इसमें जैसे मैं लिखूं 14/2/7%, बताओ भैया आप कितना होता है, बोलो कितना होता है, 14/2/7 अभी पढ़ा था ना, कितना होता है, 1/7। क्या मतलब है यहाँ पे इसका, मैं ऐसे कह रहा हूं किसी संख्या का, देखो ये भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, किसी संख्या का 14/2/7%, और फिर कह दिया 225 है, तो वह संख्या है, इस तरीके से दे दिया कि एक संख्या है, किसी संख्या का 14/2/7% कितना है, 225, तो वह संख्या क्या है। देखो आपको पता है क्या वो संख्या क्या है, यहाँ पे दे रखी है क्या बताओ, नहीं दे रखी।
तो यहां मैंने आपको क्या बताया, 14 सही 2/7%। अब 14 सही 2/7% जो है उसका मतलब क्या है, यदि वो प्रारंभिक संख्या आपके पास कितनी है बताओ, 7। तो आपके पास यदि वो प्रारंभिक संख्या 7 है और उसका आप 14 सही 2/7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप निकाल के देख लो। चाहिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक संख्या है 7 और उसका 14 सही 2/7 होता है 1/7, 1/7 निकाल के देखो, बताओ कितना आया, 1 आया। तो कोई भी भिन्न होती है ना परसेंट में, उसको जब आप सरल करते हैं तो नीचे वाली संख्या का वो परसेंट निकालते हैं, तभी ऊपर वाला रिजल्ट आता है। ये ध्यान में रखनी है आपको बात, ठीक है ना। 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है, 1। ऐसे ही मैं और लिखूं, देखो जैसे मैं लिखूं 16 सही 2/3% कितना होता है बताओ, 1/6। अब मैं इसमें आपको ऐसे कहूं कि 6 का कितना परसेंट बोलो, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। इस तरीके से पता होना चाहिए अपना। तो अब ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या का 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7%, अब ये भी आपको मैंने बताया 14 सही 2/7% बोलो कितना होता है, इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 7। और उसका 14 सही 2/7% निकाले तो कितना आएगा, इसका मतलब यहां रिजल्ट कितना आया बताओ आपके पास, और क्वेश्चन में रिजल्ट कितना दे रखा है बोलो। तो क्या अपन कह सकते हैं क्या, 1 बराबर 225। यहां भिन्न में रिजल्ट 1 है, क्वेश्चन में 225 है, तो 1 बराबर क्या लिखेंगे बोलो, 225। क्वेश्चन में कह रहा है वो संख्या क्या है, बताओ आपने वो संख्या क्या मानी थी, तो आप 225 को बताओ किससे गुणा कर देंगे, 7 से, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे काम में लेंगे अपन इसको। तो ये मैं अब अभी आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो चालू करो आप, पहले टाइप के क्वेश्चन भी चालू करो साथ में। जितनी भी कैलकुलेशन आपको लिखाई है उसी से काम चला के क्वेश्चन करते हैं एक बार, ठीक है ना। लिखो, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 11 सही 1/9%, किसी संख्या का 11 सही 1/9%, कोमा कितना होता है भाई, 11 से 1/9%, 1 बटा, आप जहां भी लिखते हो ना उसके फिर मैं जो बोलूं तो उसको लिख, जैसे आपने लिखा किसी संख्या का 11 सही 1/9%, मैंने कहा 1/9, तो आप अलग से ऐसे लिख लिया करो ताकि याद हो जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो बताओ 11 सही 1/9% कितना होता है बोलो, 1/9। ठीक है, तो क्या लिखा है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% कोमा 300 है, 300, 300, 300 है। तो बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो बताओ वह संख्या क्या है, तो बताओ वह संख्या क्या है, ये क्वेश्चन करना है भाई। देखो एक क्वेश्चन मैं ही बताता हूं, आपको नहीं करना है, बोर्ड पे देखो आप तो बस। इसको मैं दो तरीके से बताता हूं, पहले पूरा बेसिक तरीके से, फिर अभी जो चर्चा की उसके अकॉर्डिंग। क्या कह रहे हैं, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। ये कह रहा है किसी संख्या का, संख्या पता है क्या भाई अपने को यहाँ पे, नहीं, क्या मान ले, अक्स। ठीक है, तो संख्या अक्स का की जगह गुणा कितना परसेंट बताओ, 11 सही 1/9%, कितना दे रखा है, तो मैंने बराबर लगा दिया, कोमा की जगह 300 लिख दिया। क्या करें अब, पहले तो इस परसेंट को हटाओ, परसेंट को हटाएंगे तो आप लिखेंगे अक्स गुणा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/9 बराबर कितना होगा बोलो, 300। ये लो, आपको बताओ यहाँ पे किसका मान निकालना है, अक्स का। तो अक्स के गुणा में जो भी है वो कुछ नहीं है, एक है, तो इसको आप तिरछा गुणा करो, अक्स को 1 से गुणा किया, बोलो कितना आया, अक्स बराबर 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2700। तो बताओ वह संख्या कितनी है आपके पास, 2700। एक तो ये तरीका हो गया, अब ये समझने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको परसेंट वाली भिन्न के अकॉर्डिंग इसको करना है। अब भिन्न के अकॉर्डिंग आप यदि इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करेंगे, तो देखो क्या कह रहा है, कितने परसेंट की बात कर रहा है भाई, 11 सही 1/9%, कितना होता है 11 से 1/9, मैंने अभी आपको बताया कि यदि वो प्रारंभिक संख्या आपके पास, बताओ प्रारंभिक संख्या कितनी है, 9 है, तो उसका 11 सही 1/9% बोलो कितना होगा। तो बताओ यहां रिजल्ट कितना है, 1, क्वेश्चन में रिजल्ट कितना है, 300। तो आप कह सकते हैं क्या कि 1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा भाई, 300। 1 बराबर 300, 1 का भाग दो 300 में, 300 ही आएगा। इसका मतलब यहां भागफल आ गया 300 आपके पास। तो ये कह रहा है वो संख्या क्या है, तो आप इसको 300 से गुणा कर दो, बताओ आपके पास संख्या कितनी आई, 2700। आप ऐसे कर लेंगे इस तरीके से।
बिना अक्स माने डायरेक्ट आप एक लाइन में इसका आंसर करना चाहें तो तरीका ये रहेगा। अब हाँ या ना में जवाब दो। समझ में आया कि नहीं आया? किसी के समझ में अभी भी नहीं आया तो पूछ लेना, लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का किसी संख्या का 6 सही 2/3%। किसी संख्या का 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। कितना होता है 6 सही 2/3? हाँ, 6 सही 2/3%, फिर कोमा। 420 है तो बताओ। 420 है तो बताओ उस संख्या का तो बताओ उस संख्या का 33 सही 1/3% क्या होगा? थोड़ा सा मैंने और जोड़ दिया क्वेश्चन। 33 सही 1/3% क्या होगा? एक क्वेश्चन और बताता हूं, अगला क्वेश्चन आपसे करवाएंगे फिर। पहले वही आप पूरा बेसिक तरीके से करें। किसी संख्या का, मान लिया वो संख्या अक्स है, का की जगह गुणा, कितना परसेंट बोलो? 6 सही 2/3% कितना होता है? सीधा लिख दिया मैंने 1/15 बराबर कितना है? 420। अब कटने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, तिरछा गुणा करेंगे। अक्स बराबर आ जाएगा 420 गुणा 15। देखो यहां आपको ये पूछता कि वो संख्या क्या है, तब तो गुणा कर देते दोनों को, लेकिन संख्या नहीं पूछी तो गुणा मत करो। अब कह रहा है उस संख्या का, कौन सी संख्या का? जो आपके पास आई है। क्या आई है आपके पास बोलो? 420 गुणा 15, का की जगह गुणा। कितना परसेंट निकालना है बताओ? 33 सही 1/3% कितना होता है? 1/3 होता है, तो 3 से ये कट जाएगा, 5 आया, 5 को इससे गुणा करेंगे तो बताओ आपके पास कितना आएगा? 2100। बोलो आंसर क्या आया? 2100। ऐसे करना है। ये तो हो गया इसका पूर्णतया पूरा तरीका। अब इसको आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये लिख लो आप एक बार, शॉर्ट में बाद में देख लें। शॉर्ट में तो ये है कि आप लिखेंगे जैसे इसको, अपन लिखे जैसे 6 सही 2/3%, ये होता है 1/15। इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 15। और उसका 6 सही 2/3% कितना होता है? 1। यहाँ रिजल्ट कितना है? 1। क्वेश्चन में रिजल्ट कितना दे रखा है? 420। 1 = 420। कह रहा है वो संख्या क्या है, तो इसको आप किससे गुणा कर दें? 420 से ही गुणा कर दो भाई। किसको? 15 को, क्योंकि ये भी 420 है। तो ये आ जाएगा 15 गुणा 420, ये संख्या आ गई। अब कह रहा है इस संख्या का मतलब 15 गुणा 420 का 33 सही 1/3% निकालना है। इसको इससे काट दिया, ये लो, याद है। सरल कर लेंगे इसको, वो तो सरल करेंगे तो कितना आएगा? 21। ऐसे कर। अब एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का किसी संख्या का 12 सही 1/2%। किसी संख्या का 12 सही 1/2% 200 है। 12 सही 1/2% फिर कोमा 200 है। तो बताओ उस संख्या का तो बताओ उस संख्या का 37 सही 1/2%। उस संख्या का 37 सही 1/2% क्या होगा? 37 सही 1/2% क्या होगा? अब 37 सही 1/2% की भिन्न क्या होगी? 3/8। ठीक है ना? बताएंगे अभी अब कैलकुलेशन में कैसे आता है। 37 सही 1/2% को सरल करेंगे तो 3/8 आएगा, और 12.5% को सरल करेंगे तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, करो। सही है। बस इस तरीके से करो, पेन से। आसमान की क्यों कर रहे हो? सीधा इससे करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में कमा रहा है क्या? बताओ। हाँ भाई, चलो देखो करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से। अब देखो डायरेक्ट करेंगे अपन। कितना परसेंट की वैल्यू कह रहा है बताओ? 12.5%। 12.5% बताओ कितना होता है भाई? 1/8। तो देखो 12.5% होता है 1/8। इसका मतलब यहाँ हर में डिनोमिनेटर में नंबर क्या है आपके पास? 8। शुरुआत की संख्या 8 है और उसका कितना परसेंट निकालना है बोलो? 12.5। कितना आएगा बताओ? रिजल्ट क्या आया? 1। क्वेश्चन में रिजल्ट क्या है? 200। क्वेश्चन में रिजल्ट है 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहां से, या एक का ये तो रिजल्ट आ गया। अब कह रहे हैं वो नंबर क्या है? नंबर क्या है? तो आपके पास देखो ये आया 1 बराबर ये, तो इसको आप 200 से गुणा कर दो, नंबर आ जाएगा। बोलो आपके पास नंबर कितना आया? 1600। ऐसे कहे वो संख्या क्या है? तो आंसर 1600। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? उस संख्या का। तो कौन सी संख्या का? 1600 का। तो 1600 का कितना परसेंट निकालना है बोलो? 37.5%। और 37.5% कितना होता है? 3/8। इससे आप काटेंगे, ये लो। बोलो आंसर क्या होगा? 600। ऐसे करना इस तरीके से। नोट करो। 3/8 कैसे आया? चलो ये भी बता देते हैं 3/8 कैसे आया। 3/8 देखो आपके पास लिखा हुआ है 37.5%। अभी तो ऐसे बताता हूं कैसे आया, बाद में दूसरे तरीके से बताएंगे आपको। देखो 37 दूनी 74 और 1 75। बट्टे में क्या है? 2। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में बताओ 100 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 25 75, 25 चौक 100। ऊपर क्या आया? 3। नीचे क्या आया? 8। इसलिए 37.5% क्या होता है? 3/8 ऐसे होता है।
कोई भी पता नहीं चल रहा है तो इस तरीके से देखिए एक बार, फिर तो ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, यदि आप पूरी कैलकुलेशन तैयार कर लेंगे उसके बाद। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। एक बार देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लगेगा आपको। 5% का 3% कितना प्रतिशत है? 5% का 3% कितना प्रतिशत है? जिस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है सेंटेंस में, वैसे ही चेंज कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो, 5%, 5% की भिन्न मालूम है क्या आपको? 1/20 नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, 5/100 लिख दो। मान लो कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, 5%/100, का की जगह गुणा 3% परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा, कोमा बराबर कितना? पता है क्या आपको कितना? नहीं पता तो इसकी जगह क्या मानेंगे बताओ? एक्स मान लेंगे, और प्रतिशत है तो बताओ बट्टे में क्या आएगा? 100। अब आप ये बताओ, ये 100 इस 100 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो अब आप इसको सरल करें यहां से, तो कितना आएगा? 5 के पढ़े से इसको आपने काटा, बोलो कितना आया? 20। तो अक्स की वैल्यू बताओ आपके पास कितनी आई, बोलो? 3/20। तो आंसर क्या होगा? 3/20। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ या ना? दोबारा देखो एक बार। 5% 5/100, का की जगह गुणा 3% 3/100, कोमा की जगह बराबर कितना? अक्स प्रतिशत बटा 100। ये एक समीकरण बन गई। समीकरण में नीचे की संख्या नीचे से समान संख्या से कट जाती है, ऐसे ही ऊपर भी लागू होता है। तो ये 100 से 100 कट गया, तो अक्स बराबर आया, 5 के पढ़े से काटा, कितना आया बोलो? 3/20। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब ये इसका आंसर हो गया भाई, 3/20। लेकिन ऑप्शन में ऐसा था ही नहीं। एग्जाम में एलडीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन में ऐसा नहीं था। फिर आप कहोगे ऑप्शन में क्या था, लिखो मत, एक बार बोर्ड पे देखो ऑप्शन में क्या था फिर। तो देखो, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दे रखा था। ऐसे बताओ, अब बताओ आंसर क्या होगा? है ABCD, आंसर बोलो। आप ये बताओ, ये 3/20 किसकी वैल्यू निकाली आपने? अक्स की। और आंसर भी अक्स का ही तो निकालना है। तो ये कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको तो इस इतने का ही मान निकालना है, कितने का, और कितने का मतलब अक्स, और अक्स का मान कितना आया? 3/20। तो आंसर हुआ 3/20। अब अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हाँ पहला ऑप्शन सही है, लेकिन ये 3/20 प्रतिशत है, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन 3/20। इसका मतलब आपने देखा कि सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं बताओ? प्रतिशत में। और अपना आंसर तो बिना प्रतिशत के आएगा। आपको तो पूछा ही इतना ही है कितना, तो कितने का मान निकाल लिया आपने। प्रतिशत में पूछा है, इसका मतलब जो भी आपके पास आंसर आया है उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? प्रतिशत। क्या आंसर आया बताओ आपके पास? 3/20। अब 3/20 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करें? तो गुणा क्या लिखे बताओ? 100, सरल करो, कितना परसेंट आया बताओ? तो अब बताओ आंसर कितना होगा? सी होगा। तो कई बार ऑप्शन से भी आपको कंफ्यूज करवा देता है इस तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लो।
नोट कर लिया? चलो आगे देखते हैं। और देखो एक क्वेश्चन, कितने प्रतिशत का कितने प्रतिशत का 25%, हाँ निकालना तो है। ये ना, तो आप पॉइंट हटा। करिए क्या भाई? चलो देखो कितना आंसर आया बोलो, आंसर बोलो कितना आया। कंफ्यूजिंग है, सही है गलत है पता नहीं। देखो कितने प्रतिशत, तो आप बताओ यहाँ इसकी जगह क्या लिखे बताओ, कितने की जगह क्या लिखे, एक्स प्रतिशत का की जगह गुणा 25%, भी 25/100 लिख दो तो 1/4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पॉइंट हटा दो साथ में, इसका पॉइंट हटा देना है। आपने 3 जीरो लगा रखे हैं, पॉइंट के बाद में 2 जीरो ही है, ठीक है ना, ये गलती कर दी आपने। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/1 पॉइंट के जगह 1 आ गया, आगे 3 डिजिट है ये लो, तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो गया, चलो ये आ गया, ठीक है। तो अब बताओ आप किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अक्स की। तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी भैया आपके पास, अक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 10/25 या कितना हो जाएगा, 2/5 याद है। परसेंट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, परसेंट तो पहले से ही दे रखा था, ठीक है ना, तो ऑप्शन में इस तरीके से। अब आप कहो कि इसका आंसर 2/5 बिल्कुल सही है, यदि परसेंट में देता तो इसको चेंज करते, फिर क्या होता, 2/5 × 100, तो 2/5 को कितना परसेंट लिख सकते हैं, 40%, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 2/5 भी सही है और बोलो 40% भी सही, दोनों सही। थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन और लिखता हूँ, और किस तरीके से क्वेश्चन आता है देखो। अभी एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, आज एकदम आसान, इससे आसान होते ही नहीं परसेंट में, ये मान लो वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 20 सेमी कोमा 0.5 मीटर का कितना प्रतिशत है, एक लाइन में आंसर निकालना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, यहां देखो सेमी मीटर, ये इंपॉर्टेंट है,
इसके बिना पॉसिबल नहीं है। यदि आप इसको नहीं माने कि कुछ नहीं है ये, तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कैसे, देखो 20 सेंटीमीटर, कोमा की जगह बराबर 0.5 मीटर, का की जगह गुणा कितना की जगह x प्रतिशत बटा 100, ऐसे। अब आप ये बताओ, समीकरण बन गई। समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो दोनों तरफ इकाई भी समान होनी चाहिए। इधर तो सेंटीमीटर है और इधर क्या है, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर को मीटर। और ये अपने को पता होता है क्या, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहिए, तो सेंटीमीटर के गुणा में क्या है भाई, 100। इसका मतलब सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करो, ठीक है, मीटर को। तो ये तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर बराबर, इसको सेंटीमीटर में तो गुणा 100, ये हो गया अब सेंटीमीटर गुणा x बटे 100। अब कह सकते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, समीकरण में ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाती है। अब बताओ और क्या कटेगा, बताओ इसमें, ये 100 से 100 कट गया क्या भाई, कट गया। इसका पॉइंट हटाओ भाई, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो बताओ बट्टे में क्या आएगा, 10 आएगा। अब 5 से काट दो इसको, 5 दूनी, तो ऊपर आया x, नीचे 2, x बटा 2 ये आया, बराबर इधर कितना है, बताओ x का मान कितना होगा, 40। तो कितना परसेंट आया बताओ, 40% तो दे रखा है, तो 40% बोल सकते हैं आप कि 40%, कितना परसेंट, 40%। इस तरीके से नोट कर लो। इकाई भी समान करनी पड़ सकती है, मीटर सेंटीमीटर में आ सकती है, रुपए पैसे में आ सकती है, किलोग्राम ग्राम में आ सकती है। तो कोई भी दो इकाइयों के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आप करेंगे। ये क्वेश्चन है, 60 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। जैसे कह रहे हैं वैसे करो बस, 60%। क्या किया आपने, देखो 60 पैसा, अब आपको पता है यहां बराबर रुपए को पैसे में चेंज करो, गुणा 100 पैसा, गुणा कितना की जगह x प्रतिशत बटा 100, पैसे से पैसा कैंसिल हो गया, 100 से 100 कट गया, बोलो x की वैल्यू कितनी आई, आंसर क्या हो जाएगा, 60। इस तरीके से। ये क्वेश्चन है, 1 मीट्रिक टन
450 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? मीट्रिक टन और किलोग्राम में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए अब। देखो रिलेशन अपन थोड़ा सा यहां पढ़ रहे हैं, यहां बता रहा हूं आपको मैं रिलेशन। मैं ऐसे कह रहा हूं, लिखो 1 टन लिख दो चाहे 1 मीट्रिक टन लिख दो, एक ही बात है। 1 टन या 1 मीट्रिक टन इसके बराबर होते हैं 10 क्विंटल। 10 क्विंटल होते हैं। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10। अब यहां है किलोग्राम, और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। अब तो कर ही लेंगे। तो पहले ये मीट्रिक टन है, यहाँ पे मीट्रिक टन को किस में चेंज करें? क्विंटल में 10 से गुना, फिर किलोग्राम में 100 से, इसका मतलब टोटल किससे गुना कर दें? 1000 से। किलोग्राम में आ जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 गुणा ये हो जाएगा 1000 और ये हो गया किलोग्राम, बराबर 450 किलोग्राम का की जगह गुणा कितना की जगह x प्रतिशत बटे 100, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये 0 इससे कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, और काट दो, 5 से काटे तो ये कितना आएगा? 20। 5 से काटे तो 9, तो 9 को अक्स से गुणा किया, बोलो कितना अक्स? 9 अक्स, बराबर 20 को इससे गुणा किया, बताओ कितना आया? 2000। ये आ गया। 20 को 100 से गुणा तिरछा करेंगे ना, अक्स बराबर 2000 बटे 9, 9 दूनी 18, यह आ जाएगा 222 सही 2/9%। ऐसे। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? वापस से देखो एक बार। 1 मीट्रिक टन, इसको टन को आप क्विंटल में लिखेंगे तो 10 क्विंटल, तो 10 से गुणा, फिर क्विंटल को किलोग्राम में तो 100 से, तो टोटल किससे हुआ? 1000 से। लिख दिया 1000 से, बराबर ये आ गया। किलोग्राम से किलोग्राम, 10 से 10, 5 के बड़े से काटा 20, 9, तो ये आ गया 9 अक्स बराबर 20 गुणा 100, 2000, तो अक्स बराबर 222 सही 2/9% हो जाएगा। लिख लो। ये है भाई, लिख लो। आपका काम इतना सा है, ये जो कैलकुलेशन आपको लिखाई है इसको 2 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके आएंगे। कल कैलकुलेशन आगे की और भी करेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे।